और अभी आपको ये बताएं कि हुकूमत ने माह रमज़ान में कम आमदनी वालों को बड़ा तोहफा दे दिया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड टेट्रा 9 इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। तफसीलात जानेंगे। तमाम अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत की जानिब से तमाम सिम और शनाख्ती कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान हो चुका है। अब हर ख़ानदान को रमज़ान पैकेज के ज़रिए 10,000 और 13,000 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है ये आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। इस तरीक़ाकार को अच्छी तरह से समझें, देखें और इस पर अमल करें। इंशाल्लाह आपको भी फ़ौरन रमज़ान पैकेज की 10,000 और 13,000 रुपये की पेमेंट भी मिल जाएगी। और इसी तरह अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब के अलावा सिंध बलोचिस्तान KPK से है तो वहाँ पर आपको 10,000 रुपये से भी इजाफी पैसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि सिंध के लोगों को 16,000 रुपये रमज़ान पैकेज मिल रहा है, KPK के लोगों को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं और सूबा पंजाब में 10,000 रुपये की पेमेंट है। लेकिन 10,000 रुपये की पेमेंट के भी दो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक निगहबान रमज़ान पैकेज है और दूसरा मरियम साहिबा का एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम है मरियम को बताएं प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में आप 3 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी आपको मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल तरीक़ाकार बताए जाएंगे कि आप लोग अपने सूबाई हुकूमतों वाले रमज़ान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और वफाकी हुकूमत वाले 13,000 रुपये के रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और इन रमज़ान पैकेजेस की अहलियत कैसे चेक कर सकते हैं। तो अहलियत चेक करने के तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे। इसी तरह जो लोग नाअहल हो चुके हैं तो उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के दूसरे तरीके भी मौजूद हैं, वो लोग दूसरे तरीके से भी अप्लाई करके अहल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रमज़ान पैकेज के हवाले से एक छोटा सा सवाल करेंगे। सवाल ये है कि क्या आपको अभी तक रमज़ान पैकेज से कोई इमदाद मिली है? हाँ, अगर आपने 13,000 रुपये हासिल किए हैं तो कमेंट्स में 13,000 लिख दीजिए। अगर आपने 10,000 रुपये हासिल कर लिए हैं तो कमेंट्स में 10,000 लिख दीजिए। यानी कि रमज़ान पैकेज से आपको जितनी पेमेंट मिली है वो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में लिखनी है। और अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला तो आप कमेंट्स में ये लिख दें कि हमें कुछ नहीं मिला या फिर नो लिख दें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करेंगे कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें और आप रमज़ान पैकेज के साथ साथ बाकी इमदादी प्रोग्रामों से भी हुकूमत से फ़ायदा हासिल करते रहें। तो अब ज़रा गौर कीजिए और वीडियो में बताएगी तमाम तर मालूमात को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर हुकूमत की जानिब से वो तरीक़ाकार भी आ चुके हैं जिनका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पहले रमज़ान पैकेज के हवाले से आप लोगों को मालूमात मिलती रही हैं कि पुराने डेटा के तहत लोगों को अहल किया जा रहा है। लेकिन अब जो है कि आप लोग अपने सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके घर बैठे इन रमज़ान पैकेजेस में रजिस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन और इसकी अहलियत चेक करने का तरीक़ाकार आपको बताएंगे। उसके बाद पंजाब सिंध बलोचिस्तान वाले रमज़ान पैकेजेस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और लोगों को 13,000 रुपये अकाउंट्स में भी दिए जा रहे हैं। और अब हम आपको सबसे पहले इसकी अहलियत चेक करने का तरीक़ाकार बताना चाहेंगे। तो अहलियत चेक करने के लिए एक पोर्टल मौजूद है। इस पोर्टल पर काफ़ी सारे लोगों ने पहले अहलियत चेक की हुई है या फिर कुछ लोगों के पास ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये कि इस पोर्टल को आपने गूगल में जाके सर्च करना है। सर्च बार में आप लिखेंगे pmrrp.nitb.gov.pk। ये आप सर्च करेंगे, पहले नंबर पर आपको ये पोर्टल मिलेगा। इसमें आप लोगों ने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना होता है और साथ में 5 हिस्सों का एक कोड वो भी आपको पोर्टल में सामने दिखाई दे रहा होता है। वो उसी तरह से आप लोगों ने लिखना है और मालूम करें पर क्लिक करना है, आपको अहलियत बता दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के पास ये पोर्टल लोडिंग में है, नहीं चल रहा। तो इस सूरत में आप लोगों के पास एक छोटा सा आसान सा तरीकाकार भी मौजूद है। तो तरीकाकार ये है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जो गूगल ब्राउज़र का इस्तेमाल किया है उसको आप लोगों ने पहले रिफ़्रेश करना है, यानी कि उसका डेटा क्लियर करना है। या फिर एक और तरीका ये है कि आपने उसको इनकॉग्निटो मोड में ले लेना है। इनकॉग्निटो मोड हर ब्राउज़र में मौजूद होता है। अगर आप ब्राउज़र के होम पेज पर आएँ तो आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है। आपने अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इनकॉग्निटो मोड के ऑप्शन को ऑन करना होता है, फिर आपके पास ये पोर्टल आसानी से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से पोर्टल ओपन करें और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर अपनी अहलियत चेक करें। अगर आपको अहलियत का स्टेटस मिल जाता है तो मुबारक हो, आप 13,000 रुपये भी अब हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये 13,000 रुपये भी लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप अहल हैं, ठीक है, आप अहल हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन 13,000 रुपये आप लोगों को उस वक्त मिलेंगे जब आप लोग
लोगों का अकाउंट मुकम्मल तौर पर तैयार होगा। अगर आपका अकाउंट तैयार नहीं होगा तो फिर आप अहल भी हैं तो आपको 13,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो अकाउंट भी आपको बनाना पड़ता है, चाहे आप खुद बनाएं या फिर किसी से जाके एजेंट से जाके बनवाएं, तो आप लोगों को अकाउंट बनाना लाजमी है। तो अकाउंट बनाने का तरीकाकार बहुत आसान है कि आप लोग अपने सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करें। अकाउंट के लिए उस सिम शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करना लाजमी है जिस सिम और शनाख्ती कार्ड से आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हुआ था। उसी सिम और शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक आपने उस बैंक का वैलेट अकाउंट क्रिएट करना है जिस बैंक के थ्रू आपके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे तकसीम होते हैं। तो उस बैंक का वैलेट अकाउंट घर बैठे क्रिएट करें तो वो भी बेहतर है। फिर आपके पैसे घर बैठे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अपने पैसों को आप खुद मैनेज कर सकेंगे। अगर आप अपना अकाउंट खुद नहीं बनाना चाहते, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं या फिर कुछ वैसे वहम कर जाते हैं, तो इस सूरत में आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग अपना अकाउंट बनवाने के लिए किसी रिटेलर एजेंट के पास चले जाएं जहां से बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे लोगों को मिल रहे हैं। वहां पर जाकर अपने सिम और शनाख्ती कार्ड पर नया अकाउंट बनवाएं। जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा फिर वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज वाले 13,000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते हैं उनको इस बार 13,000 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे। उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जो नई किस्त आ रही है इसके साथ एडिशनल पेमेंट 1 या 2,000 रुपये दी जाएगी, जिसमें उनको वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज की एडिशनल पेमेंट सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये दी जाएगी। बाकी ज़्यादा पैसे 13,000 रुपये इन्हें नहीं मिलने वाले। लेकिन ये जो 13,000 रुपये हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं है, जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है, उनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल रहे तो उनको 13,000 रुपये शहबाज हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो इस तरीकाकार से आप लोग अपने 13,000 रुपये हासिल करेंगे। तो अब हम आपको इसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से अपडेट करना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो जैसा कि आप सब लोग सोशल मीडिया पर तो ये सुन चुके होंगे कि 9999 का कोड बहाल है, इस पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें तो हमें अहल कर लिया जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा कोई तरीकाकार हुकूमत की जानिब से जारी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 9999 का कोड बहाल हुआ है ये कोई मैसेज सर्विस नहीं है। इससे सिर्फ आपको मैसेज तो मिल सकते हैं लेकिन मैसेज के जरिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लोग इस रमज़ान पैकेज की रहनुमाई हासिल करने के लिए इस 9999 पर कॉल करें। कॉल करने के बाद आप लोगों को इस पैकेज के हवाले से रहनुमाई मिल सकती है। अगर आप अहल होने के हकदार हैं और इसमें अहल होना चाहते हैं तो कॉल करके आप ये कन्फर्म भी कर सकते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि काफ़ी सारे लोग जो मुस्तहिक और हकदार हैं उनको अहल नहीं किया गया तो वो लोग इस पर कॉल करके भी अहल हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को अहल किया जा रहा है तो उम्मीद काफ़ी है कि आप भी इसमें अहल हो सकते हैं। तो ये कॉल की ट्राई आप कर सकते हैं। बाकी मैसेज से आपको अहल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर लोगों को अहल किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज की 13,000 रुपये की रकम लेने के लिए आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर ऑन रखना है, ख़ास तौर पर जो फ़ोन नंबर आपने बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में दर्ज करवाया था, क्योंकि जो ही आपको अहल किया जाएगा या आपकी पेमेंट आएगी तो उस नंबर पर आपको 9999 से मैसेज मिलेगा। तो जी नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान पैकेज शुरू हैं। आप लोग अपने सूबाई हुकूमत की जानिब से 10,000, 12,000 और 16,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। तो पंजाब की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब में 2 रमज़ान पैकेज शुरू हैं और दोनों के तहत आपको 10,000 रुपये मिल सकते हैं। तो निगहबान रमज़ान पैकेज है जिसकी 10,000 रुपये की रकम कार्ड के जरिए तकसीम हो रही है। 42 लाख लोगों को ये कार्ड मिलने जा रहे हैं, जिनमें से 10 लाख लोग ये कार्ड वसूल कर चुके हैं। 10 लाख में से 5 से ज़्यादा यानी कि 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो 10,000 रुपये भी हासिल कर चुके हैं। बाकी जो तकरीबन 20 लाख लोग हैं उनको अभी कार्ड भी मिलने हैं और 10,000 रुपये भी उन्हें मिलने हैं। लिहाजा अगर आपको अभी तक कार्ड नहीं मिला तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका कार्ड भी जल्द आ जाएगा। और यहाँ पे हम आपको ये भी कन्फर्म करते चलें कि जिन लोगों को ये कार्ड नहीं मिल रहे उनके लिए एक और प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है जिसका नाम है मरियम को बताएं प्रोग्राम। इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन के तरीके आपको बताते हैं। उससे पहले कि निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करने का तरीकाकार अच्छी तरह से समझ लें कि इसकी अहलियत चेक करने के लिए आप लोगों ने कॉल करनी है। ये कॉल की एक हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर है 0800023445 यानी कि 08,000 पूरा 2345। इस नंबर पर आप कॉल करें। कॉल के दौरान आप लोगों ने सबसे पहले एक का बटन दबाना है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर का कहा जाएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिखना है और फिर एक का बटन दबाना है और फिर जो है कि आपको रमज़ान पैकेज की अहलियत बता दी जाएगी कि आप कार्ड हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो अहलियत चेक करें और इसके बाद अगर आप अहल हैं तो फिर कार्ड का इंतज़ार करें। कार्ड आपके घर पर पहुंचेगा, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अब हम आपको ये
یہ بتاتے چلیں کہ اس نگہبان کارڈ کے علاوہ مریم کو بتائیں جو پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس پروگرام کی رجسٹریشن 3 طریقوں سے ہو رہی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1000 پر کال کر کے کال کے دوران اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، اکاؤنٹ نمبر لکھیں، جس طرح آپ کو کمپیوٹر بولے اس طرح سے آپ اپنی رجسٹریشن کریں، اپنا ڈیٹا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تو اس طریقہ کار سے آپ کی کال کے ذریعے رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ لیکن کافی سارے لوگوں کی کال نہیں مل رہی، تو ان کے لیے ایک حل تو یہ ہے کہ وہ کال کے لیے ٹیلی نار یا اس طرح دوسرے نیٹ ورک کے علاوہ جیز کا استعمال کریں۔ جیز نیٹ ورک سے صحیح کال مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن کے دوسرے طریقے بھی تو موجود ہیں کہ آپ لوگ پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ پورٹل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اسی ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن کا آپشن ہے اس میں جائیں، آپ کو پورٹل مل جائے گا، اس کے ذریعے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ یا پھر اس کے علاوہ ایک اور اپلیکیشن بھی موجود ہے، اپلیکیشن کا نام ہے مریم کو بتائیں۔ اس اپلیکیشن کو گوگل پہ جا کے پلے اسٹور پہ جا کے سرچ کریں، وہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا مریم کو بتائیں۔ یہ آپ کو اپلیکیشن کی صورت میں مل جائے گی، جس طرح آپ واٹس ایپ یا اس طرح کی یوٹیوب وغیرہ اس طرح کی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، اس طرح آپ کے موبائل فون میں یہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کریں، اس میں رجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں، سائن اپ کریں، اس میں اپنا ڈیٹا فل کریں، مطلب شناختی کارڈ نمبر پوچھا گیا ہے، فون نمبر پوچھا گیا ہے، نام پوچھا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ معلومات اس بندے کی دینی چاہیے جو آپ کے گھرانے کا سربراہ ہے، شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر اور اسی کا فون نمبر لکھیں۔ نیچے پاسورڈ ہے، یہ پاسورڈ اچھی طرح سے فل کریں، 8 انچوں کا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے، اور 4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پاسورڈ میں ایک بڑا حروف یعنی کہ بڑی اے بی سی میں سے کوئی ایک لفظ لازمی ہونا چاہیے، چھوٹی اے بی سی کا ایک لفظ لازمی ہونی چاہیے، ساتھ میں کوئی اسپیشل لیٹر جس طرح سلیش ہوتی ہے، ہیش ٹیگ ہوتا ہے، یا پھر @ سٹار، کوما، اس طرح کا کوئی ایک اسپیشل لیٹر ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اگر آپ نیچے پڑھیں تو آپ کو یہ 4 چیزیں لازمی مل جائیں گی کہ یہ 4 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ تو چوتھے نمبر پر کوئی گنتی کا ایک حرف بھی ہونا چاہیے، 1 2 3 4 5، ان میں سے بھی کوئی ایک حرف لازمی ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ 4 چیزیں آپ کے پاسورڈ میں لازمی موجود ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ٹوٹل 8 انچوں کا ایک مضبوط سا پاسورڈ کریٹ کریں، اور پھر جو ہے کہ آپ کے فون نمبر پر OTP کوڈ جائے گا۔ OTP کوڈ مکمل ہونے کے بعد شناختی کارڈ نمبر اور پاسورڈ لکھنے سے آپ کی اپلیکیشن لاگ ان ہوگی۔ اس میں 3 طرح سے آپ لوگوں کی رجسٹریشن کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا، تو اس میں آپ لوگوں نے صحیح طرح سے اپنا ڈیٹا فل کرنا ہے اور اپنی رجسٹریشن مکمل کرنی ہے۔ تو اس طریقہ کار سے آپ کو مریم کو بتائیں پروگرام کے تحت 10,000 روپے مل جائیں گے۔ تو اب آگے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے 16,000 روپے دیے جا رہے ہیں، 8,000 روپے کی 2 قسطیں ہیں۔ صوبہ سندھ کے 1 لاکھ گھرانوں کو یہ پیکج ملنے جا رہا ہے۔ صرف بے نظیر پروگرام میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ بے نظیر پروگرام کے سروے میں رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ KP کی حکومت کی جانب سے 10 لاکھ لوگوں کو 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کی رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو لوگ بھی مستحق اور حقدار ہیں وہ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر اور ساتھ اپنا کوئی بھی اکاؤنٹ، ایزی پیسہ، جائز کیش یا اس طرح کے اکاؤنٹ کا IBAN نمبر جو ہوتا ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ کا IBAN نمبر تلاش کر کے جائیں اپنے قریبی یونین کونسل میں، وہاں پر اپنی رجسٹریشن کے لیے یہ 2 چیزیں شناختی کارڈ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر رمضان پیکج کی رجسٹریشن کے عملے کو جا کے لکھوائیں۔ تو اس طریقہ کار سے وہاں پر آپ کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، رجسٹریشن کے بعد 12,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس طریقہ کار سے آپ لوگ رمضان پیکجز کی نئی رجسٹریشن کروائیں اور حکومت کی جانب سے اچھی خاصی امدادی رقم حاصل کریں، اپنے گھرانے کے لیے ماہ رمضان میں سہولتیں بنائیں۔ تو مزید معلومات کے لیے ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔